Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, please subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 8, chapter 15 chemistry, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इस चैप्टर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कवर किया है. सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं. और जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडक्टिंग थ्रू लिक्विड्स. सो जैसा कि हमने देखा था इन द लास्ट वीडियो, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली जब हम लिक्विड कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो वहाँ पे केमिकल चेंजेस अकर करते हैं, और किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे कोई केमिकल चेंज अकर नहीं करता है. सो सॉलिड्स और लिक्विड्स, ओके, कौन से ऐसे सॉलिड्स होते हैं या कौन से ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे. सो जैसा आप पहले भी पढ़ चुके हो कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि जो मेटल्स होते हैं स्पेसिफिकली वो सब अलाउ करते हैं अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए. तो कोई भी सब्सटेंस जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होने देता है उसको हम कहते हैं कंडक्टर. ओके, तो जितने भी जो मेटल्स होते हैं दे आर ऑल द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और आपने एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में. सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, फिर आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है. सो लाइक एज यू कैन सी आयरन जो है, ब्रास जो होता है दैट इज एन एलॉय. ओके, सो एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ द टू और मोर मेटल्स. सो अगर ब्रास की बात करें तो जो ब्रास होता है दैट इज एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर. जिंक और कॉपर जो है वो दोनों भी मेटल्स ही होते हैं और उन दोनों से ही मिलके ब्रास बना हुआ है. सो इसीलिए ब्रास भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. फिर एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है, ग्रेफाइट जो होता है दिस इज द नॉन मेटल. बट मेटल नॉन मेटल में आपने एक्सेप्शन में पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेफाइट होता है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जनरली ये जो सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं दे ऑल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. बट अगर देखें तो कौन से हैं जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो दे आर द एयर, वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर, प्लास्टिक. दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम. सो ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है ऐसे सब्सटेंस को इंसुलेटर्स कहते हैं. तो अब इस एक्टिविटी 1 में हम अपना खुद का एक टेस्टर बनाएंगे ये चेक करने के लिए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंसुलेटर हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं कंडक्टर्स हैं. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, खुद का टेस्टर बनाने के लिए दिस पोर्शन विच यू आर सीइंग हियर ये हमारा सेल है. ठीक है, जिसका ये वाला जो छोटा वाला लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल एंड द बिग लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल. तो हमको एक सेल चाहिए अपना टेस्टर बनाने के लिए. दूसरा यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसको कि हमें टेस्ट करना है वेदर वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है. तो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं. एंड द थर्ड थिंग हमें जो चाहिए वो है बल्ब. तो अगर बल्ब ग्लो करेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो हमें पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंसुलेटर है. और जो लास्ट चीज़ चाहिए विच यू आर सीइंग ऑल दीज लाइन्स ये सारी हैं वायर्स. ओके, सो मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपना टेस्टर बना सकते हैं. मैंने अपना टेस्टर खुद बनाया है, तो लेट मी शो यू. सो एज यू कैन सी ये मेरा टेस्टर है. ठीक है, इसके लिए मैंने क्या लिया है, आप जो यहाँ पे ये देख रहे हैं दिस इज द बैटरी. ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है. लेट मी शो यू. सो एज यू कैन सी द माइनस साइन विच इज हियर. सो ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और इसके अपोजिट में देखेंगे तो दिस इज द प्लस साइन विच रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिया है एज यू कैन सी दिस इज द एलईडी बल्ब. ठीक है, यही बल्ब ग्लो होगा तो हमें पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर. और जो आप रेड कलर के देख रहे हैं और ब्लैक कलर के देख रहे हैं दीज आर द वायर्स. ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको इसको कनेक्ट कैसे करना है. ठीक है, तो जब आप एलईडी बल्ब देखेंगे तो आप ध्यान से देखोगे जब एलईडी बल्ब में, सो एलईडी बल्ब में 2 लेड्स होते हैं. एक आप देख रहे हैं एक का साइज थोड़ा बड़ा है और दूसरे का साइज थोड़ा छोटा है. ठीक है, तो जब भी आप एलईडी बल्ब कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो बड़ा वाला लेड है, लॉन्गर लेड विच यू कैन सी
दिस इज द लॉन्गर लेड एंड दिस इज द शॉर्टर लेड, ठीक है। तो जो लॉन्गर लेड होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है बैटरी के, और जो शॉर्टर लेड होता है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तभी सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है जब आप ये सर्किट फॉर्म कर रहे होंगे, अपना टेस्टर फॉर्म कर रहे होंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। तो इस बैटरी कनेक्टर में यू कैन सी देयर आर 2 वायर्स। सो इसमें से जो ब्लैक वाली वायर है वो कनेक्टेड है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो रेड वाली वायर है वो कनेक्टेड है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ब्लैक वायर है हमारी, इसको मैंने शॉर्टर लेड ऑफ एलईडी बल्ब से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने एक और वायर लिया है विच यू आर सीइंग हियर, दिस इज द वायर, ओके। इस वायर को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी बल्ब से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वायर है दैट इज ऑल्सो ओपन, और ये वाला वायर भी ओपन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इतनी चीजें चाहिए। नाउ माय टेस्टर इज रेडी। नाउ इन ऑर्डर टू चेक कि ये काम कर रहा है या नहीं, मैं क्या करूंगी, इन दोनों वायर्स को टच करूंगी। सो एज यू कैन सी, जैसे ही मैं इन दोनों वायर्स को टच करती हूँ तो करंट फ्लो हो रहा है और मेरा बल्ब ग्लो हो रहा है। इसका मतलब मेरा टेस्टर वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आपका टेस्टर वर्क नहीं कर रहा तो उसमें ये चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो बैटरी और सेल आप यूज कर रहे हैं वो खत्म हो गया है, उसका केमिकल दैट इज नॉट वर्किंग, या फिर आपने एलईडी बल्ब में जो कनेक्शन किया हुआ है वायर्स का वो रॉन्ग किया हुआ है। आपने मे भी हो सकता है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको लॉन्गर लेड से कनेक्ट कर दिया हो, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। या फिर आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज हो। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट आप टेस्टर बनाने के बाद ये दोनों वायर्स कनेक्ट करके एक बार चेक कर लेना कि आपके जो टेस्टर है वो वर्क कर रहा है या नहीं। नाउ क्योंकि हमारा टेस्टर वर्क कर रहा है तो अब हम एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट्स को टेस्ट करेंगे, वेदर दे आर द कंडक्टर और द इंसुलेटर। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है हमारे पास जिनको हम टेस्ट करने वाले हैं। सो ये मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जिनको कि हम टेस्ट करेंगे वेदर दे आर कंडक्टर और इंसुलेटर। सो आप देख सकते हो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दिस इज कॉल्ड द आयरन स्केल, ठीक है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये आयरन नेल है। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, ये इरेजर है जिससे आप कुछ भी लिखते हो और गलत हो जाता है तो उसको इरेज करते हो। ये जो है ये प्लास्टिक स्केल है। और जो नेक्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट लिया है ये मेरे पास एक आयरन का रॉड है। और जो नेक्स्ट चीज हम चेक करेंगे दैट इज द लेड ऑफ द पेंसिल, ओके। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू कीप इट इन अवर टेस्टर एंड चेक वेदर इट्स अ कंडक्टर और अ इंसुलेटर। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हम टेस्ट करने वाले हैं अपने टेस्टर से दैट इज द आयरन नेल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ओपन एंड्स हैं वायर के इसको हम कनेक्ट करेंगे आयरन नेल के संग, और अगर बल्ब ग्लो करता है दैट मीन्स इट इज अ कंडक्टर, और अगर नहीं ग्लो करता तो इसका मतलब वो इंसुलेटर है। So as you can see we have connected both the ends of the wire to the iron nail, और अभी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। बट आयरन नेल जो होता है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे आयरन नेल क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, लेट मी टेल यू द रीजन। बिकॉज ये जो आयरन नेल है दिस इज द रस्टेड आयरन नेल, ठीक है। तो इसके ऊपर रस्ट डिपॉजिट हो गई है, और जो रस्ट होती है दैट इज नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमने लिया है वो हमारा आयरन रॉड है। सो लेट्स चेक आइदर आयरन रॉड इज द कंडक्टर और द इंसुलेटर। सो नाउ अब हम दोनों वायर्स को आयरन रॉड से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वेदर अवर बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट। सो जैसा आप देख सकते हो जैसे ही हमने दोनों वायर्स को आपके आयरन रॉड से कनेक्ट किया है तो बल्ब इज ग्लोइंग। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा आयरन रॉड है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो दोनों वायर्स हैं ये आयरन रॉड के संग कनेक्ट किए हैं। अगर ये दोनों वायर्स एक दूसरे के संग कनेक्ट होंगे तो भी बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इन दोनों वायर्स को सेपरेट रखना है, दूर रखना है, और दोनों वायर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सो नाउ जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिया है वो इरेजर है। सो चेक करते हैं वेदर इरेजर इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर।
सो एज आप देख सकते हैं हमने दोनों एंड्स ऑफ वायर को इससे कनेक्ट किया है और बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इरेजर है दैट इज द इंसुलेटर दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टेकन द आयरन स्केल। सो अब हम कनेक्ट करेंगे दोनों एंड्स ऑफ वायर को टू द आयरन स्केल टू चेक वेदर इट इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। वाओ, सो सी iron scale is also a good conductor. It conducts the electricity. That's why यहाँ पे bulb glow हो रहा है। Let's move to the next object. अब जो हमने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिया है वो है हमारा पेंसिल, ठीक है, जो कि आप सबके घर में होगा। आप इजीली ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब पेंसिल में दो पार्ट्स होते हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन आप देखते हैं पेंसिल का, दैट इज मेड अप ऑफ द वुड, लकड़ी से बना होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है पेंसिल का, जिससे कि आप कुछ भी लिखते हैं, जो कि ब्लैक कलर का होता है, दैट इज द ग्रेफाइट। सो पहले हम वुड से टच करवाएंगे और फिर ग्रेफाइट से टच करवाएंगे एंड टू चेक वेदर बोथ आर द कंडक्टर और इंसुलेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग कनेक्ट करेंगे दोनों वायर्स को विद द वुड पोर्शन ऑफ द पेंसिल। सो देखो हमने दोनों ओपन एंड्स ऑफ द वायर को कनेक्ट किया है लकड़ी के पोर्शन से, और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जो लकड़ी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। लेट्स मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट इज द ग्रेफाइट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों वायर्स जो हैं हमने अलग रखे हुए हैं। दे आर इन टच ऑफ द ग्रेफाइट ऑफ द पेंसिल एंड द बल्ब इज ग्लोइंग। ओके, सो हम इसका मतलब कि पेंसिल का जो ग्रेफाइट पार्ट होता है जिससे आप लिखते हैं वो कंडक्टर है, और जो वुड पोर्शन होता है दैट इज द इंसुलेटर। सो अभी तक जो हमने टेस्ट किए ऑब्जेक्ट्स दे आर ऑल सॉलिड्स। ओके, अब हम टेस्ट करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि लिक्विड स्टेट में हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बोल लिया है और इस बोल में पानी लिया है। ये जो पानी है मेरा टैप वाटर है, ठीक है। तो अब टैप वाटर को टेस्ट करते हैं वेदर टैप वाटर इज अ कंडक्टर और अ इंसुलेटर। सो अब हम क्या करेंगे कि जो दोनों एंड्स हैं वायर के, इसको हम डिप करेंगे इनटू द टैप वाटर और देखेंगे कि वेदर इट्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। सो एज यू कैन सी जैसे ही हमने वायर डिप किए इसमें, तो जो बल्ब है वो ग्लो होने लगा। सो इसका मतलब क्या है कि जो टैप वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब टैप वाटर जो है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें थोड़ा सा और सॉल्ट डालते हैं और देखते हैं कि क्या जो बल्ब की इंटेंसिटी है ग्लो होने की वो चेंज होती है या नहीं। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे स्पून में थोड़ा सा सॉल्ट लिया है और इस पानी में मैं डाल रही हूँ एंड वी आर गोइंग टू मिक्स इट वेल। और फिर उसके बाद हम फिर से जो दोनों वायर्स हैं उनको इसमें डिप करेंगे टू टेस्ट कि क्या हमारा जो इंटेंसिटी है बल्ब ग्लो होने का वो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। सो अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जैसे डिस्टिल्ड वाटर जो होता है दैट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, सो उसमें आप सॉल्ट ऐड कर देंगे अगर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। सो लेट्स डू दैट। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, दोनों वायर्स को आपके बाउल में डिप कर रहे हैं एंड यू कैन सी इस टाइम थोड़ा ज़्यादा ग्लो कर रहा है बल्ब। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम किसी ऐसे लिक्विड में जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, उसमें जैसे ही आप सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है और वो कंडक्टर बन जाता है। मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया कि कौन कौन से सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं और कौन कौन से सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं। एंड इन द सेम वे हमने लिक्विड के केस में भी देखा कि बहुत सारे लिक्विड्स जो होते हैं दे आर द नॉन कंडक्टर्स, मीन्स दे आर द इंसुलेटर्स, और बहुत सारे जो लिक्विड्स होते हैं दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जनरली कोई भी लिक्विड जो है अगर आपको उसको कंडक्टर बनाना है तो आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दो, तो दैट कैन बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि जितना अच्छे से सॉलिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उतना गुड कंडक्टर लिक्विड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो जनरली जब आप लिक्विड को टेस्ट कर रहे होगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो बल्ब है वो उतना ब्राइटली ग्लो नहीं होता है जैसा कि मेटल के केस में होता है। ओके, क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं वो उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं एज दैट ऑफ द मेटल, ठीक है। और कभी कभी तो जो करंट फ्लो होता है थ्रू द लिक्विड्स वो इतना कम होता है कि जो बल्ब है उसके लिए ग्लो होना भी मुश्किल होता है। मतलब बल्ब जो है उसको उतना करंट नहीं मिलता कि वो
प्रॉपरली ग्लो हो सके। सो ऐसे लिक्विड्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वहाँ पर एलईडी बल्ब यूज़ किया जाता है। सो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड्स, ठीक है। तो ये एलईडी बल्ब मैंने आपको दिखाया सर्किट में यूज़ करके। इसमें जैसा आप देख सकते हो कि जो एक लेड होता है वो लॉन्गर होता है, एक लेड होता है शॉर्टर होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो लॉन्गर लेड होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है ऑफ द बैटरी, और जो शॉर्टर लेड होगा उसको हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से आपको कनेक्ट करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी हाईलाइटेड ब्लू में लिखा हुआ है। एक चीज़ और याद रखना आप कि जनरली जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो यूज़ होते हैं टू डिटेक्ट द वीक करेंट्स। नेक्स्ट जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, तो जनरली जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो घरों में नहीं पाया जाता है, वो लैब्स में आपको मिलता है, ठीक है। तो लैब्स में जो डिस्टिल्ड वाटर होता है आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता। बट अगर आप चाहते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एक गुड कंडक्टर बन जाए, तो अभी मैंने आपको क्या मेथड बताया कि यू कैन ऐड सॉल्ट इनटू इट। ओके, तो जैसे ही आप सॉल्ट डाल देंगे तो वो सॉल्टी वाटर हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे सॉल्ट ऐड करने से इट कैन बिकम द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इन द सेम वे जो टैप वाटर होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। टैप वाटर जो होता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, उसमें सॉल्ट होने के कारण दैट ऑल्सो कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑन अदर हैंड अगर आप, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है, जिसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, उसमें अगर आप शुगर ऐड करेंगे तो शुगर के ऐड करने से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, पर सॉल्ट के ऐड करने से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है, लेट मी टेल यू है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करता है। सो लिक्विड्स को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उनके अंदर आयन्स होने चाहिए, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट आर आयन्स, सो आयन्स आर द चार्ज पार्टिकल्स। ओके, अब चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटायंस और दूसरे होते हैं एनायंस। सो जो कैटायंस होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एनायंस होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर लिक्विड में आयन्स प्रेजेंट हैं, मतलब कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट हैं, तो वो लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और अगर उसमें कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे मैंने कुछ सब्सटेंसेस लिए हैं लाइक द सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं सॉल्ट्स के, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, KNO3 दैट इज द पोटेशियम नाइट्रेट, CuSO4 दैट इज द कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट्स होते हैं। एसिड्स के अगर एग्जाम्पल लें तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर बेसिस के एग्जाम्पल्स लें तो NaOH जो होता है दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, KOH जो होता है दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिस। ओके, अब ये जो सॉल्ट, एसिड और बेस होते हैं, जैसे ही आप इनको पानी में ऐड करते हो, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू द आयंस, मतलब कैटायंस और एनायंस फॉर्म कर लेते हैं। कैसे होता है ये? सो जनरली होता क्या है कि जितने यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल सॉल्ट के लिए हैं, कुछ एसिड के लिए हैं, कुछ बेसिस के लिए हैं। तो जैसे ही आप इनको पानी में डिसॉल्व करते हो ना, तो ये जो हैं सॉल्ट, एसिड और बेसिस, दे ब्रेक डाउन इनटू द आयन। NaCl टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस आयन में। तो आप देख सकते हो ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे कैटायंस और एनायंस जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो अगर आपने 1 चम्मच सॉल्ट लिया है तो उसमें बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल होंगे और वो सारे के सारे जब पानी में डालोगे तो डिसॉल्व होंगे, और डिसॉल्व होंगे तो ब्रेक होंगे, और ब्रेक होंगे तो बहुत सारे Na प्लस और Cl माइनस आयन हो जाएंगे। तो क्योंकि बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, सो इन आयन्स के प्रेजेंस के कारण ही जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। सो जितने भी एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं, इनको जैसे ही आप पानी में डालते हो तो ये आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज आयन्स, एसिड, बेसिस और सॉल्ट जिस भी लिक्विड में होते हैं, दैट लिक्विड कैन इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी लिक्विड को कंडक्टिंग लिक्विड बनाने के लिए आप उसमें सॉल्ट, एसिड या बेस डाल दो तो वो लिक्विड कंडक्टिंग लिक्विड बन जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर को डालने से वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते? क्योंकि जैसे ही आप उसमें शुगर डिसॉल्व करते हो तो शुगर जो होता है दैट डज नॉट ब्रेक इनटू आयंस।
ओके। सो क्योंकि यहाँ पे शुगर के डिजॉल्व होने से आयंस फॉर्म नहीं हो रहे, इसीलिए यहाँ पर जो शुगर है वो जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। सो इसीलिए जो ज़्यादातर लिक्विड होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कब बनता है? जब किसी भी लिक्विड में आप कुछ और चीज़ मिक्स कर रहे हो, वेदर इट कैन बी लिक्विड, वेदर इट कैन बी सॉलिड, वेदर इट कैन बी गैस। सो यहाँ पे जब किसी भी प्योर लिक्विड में आप एसिड, बेस और सॉल्ट ऐड कर दोगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा और वो सॉल्यूशन जो है वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। So this is it about this video. In the next video, I'm going to explain you the electrolysis process.